तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वीक हीरो क्लास 1 एपिसोड 3। हाँ, मैंने कल और परसों वीडियो डाली थी और क्या मैं बोलूँ आज आप लोग को, क्योंकि आज जो है कोई भी स्ट्राइक नहीं पड़ी है वीडियो पे, क्योंकि मैंने लास्ट में डिस्क्लेमर दिया था। हाँ, मैं अलग से आके मैंने डिस्क्लेमर दिया था। एडिटिंग के टाइम मुझे याद आया जब मैं एडिट कर रहा था 2-3 घंटे बाद वीडियो शूट करने के, कि अरे मैंने डिस्क्लेमर देना भूल गया। फिर मैंने डिस्क्लेमर दिया, बाद में अलग से वीडियो रिकॉर्ड करके उसको मैंने वो किया, जोड़ दिया मेन वीडियो के साथ। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अभी तक यहाँ क्यों है, जाइए वीडियो देखिए, जाइए, शियून आपका वेट कर रहा है। फिर एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड स्टार्ट होने से पहले ब्लैक स्क्रीन पर ही एक आदमी बोलता है कि उस लड़के का नाम बताओ। और जो बोल रहा था कौन है वो, उस लड़के का नाम बता। वो और किसी से नहीं बोल रहा था, वो सुगदे से बोल रहा था। और उस आदमी का नाम होता है किम गिल-सू। और यहाँ पे गिल-सू जो होता है वो सुना रहा होता है सुगदे को बहुत, और कहता है कि किसी की भी मदद नहीं करना है और किसी की भी लड़ाई में साथ नहीं देना है। तो क्यों गया सुगदे? तो सुगदे कहता है कि सॉरी बॉस। तो गिल-सू, हाँ, तो गिल-सू कहता है कि जो है क्या, क्यों गया था। तो वहाँ पे जो लड़की होती है योंगाई, वो बताती है, योंगाई बताती है कि मैं भूल जा रहा हूँ, मैं बोल के भूल जा रहा हूँ मैं। तो एडजस्ट कर लेना थोड़ा, क्योंकि मैं बोल दे रहा हूँ एक बात, फिर मैं भूल जा रहा हूँ, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो योंगाई कहती है कि सुगदे के कज़न को जिसने मारा था उसको मारने गए थे। तो गिल-सू कहता है कि खुद ही मार खा के आ गए। तो योंगाई कहती है कि ऐसा नहीं है, इसने भी मारा था उनको। तो गिल-सू चुप करा देता है। फिर गिल-सू खड़ा होता है और कहता है ठीक है, और कहता है नुकसान की भरपाई करते हैं, और सुगदे के पेट पे एक मुक्का मारता है और भी सुगदे को मारता है, मतलब मार रहा होता है। अच्छी खासी पिटाई चल रही होती है सुगदे की यहाँ पे, और जो है फिर सुगदे का हाथ भी तोड़ देता है वो गिल-सू। और यहीं पे हम लोग के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। और हाँ, अगर इसके बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं 1, 2, तो उसको देख लो, पहले चैनल पे एक्सप्लेन करके मैंने डाल रखे हैं। फिर दिखाया जाता है शियून को, जो कि सूहो और ब्योमसॉक के साथ होता है। जैसे मैंने लास्ट में बताया था पिछले एपिसोड के कि इन लोग की अच्छी दोस्ती हो गई है अब। और शियून तो ज़्यादा बोलता नहीं, जैसे कि आप लोग का पता चल ही गया होगा शियून के बारे में। और शियून तभी कहता है शियून कि हम लोग तो साथ मिलके पढ़ने वाले थे। तो ब्योमसॉक कहता है कि हाँ पढ़ेंगे। और सच बताना, ये ब्योमसॉक कम नोबिता ज़्यादा लग रहा है ना। और यहाँ पे इन लोग की कन्वर्सेशन हो रही होती है, जो कि सीरीज से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो मैं नहीं बता रहा आप लोग को। और जब बारी आती है शियून के खेलने की, फिर शियून जो है मतलब अपना वही इंटेलिजेंस वाला दिमाग लगाने लगता है भी इंटेलिजेंट ये। फिर उन लोग खेल के आराम से घर जा रहे होते, तभी सूहो रोक लेता है यहाँ पे शियून को। और सूहो कहता है कि अभी कहीं नहीं जाना तुझे, 3 राउंड्स और खेलना है। शियून कहता है ये लगता है कि तू फिर से हारना चाहता है। फिर सूहो जो है शियून से कंपटीशन करने लगता है। फिर उन लोग बाहर निकल आते हैं। फिर सूहो कहता है कि अरे सुन ले, मैं जानबूझ के हारा हूँ तुझसे। फिर शियून कहता है कि जो है बिल्कुल नहीं। तो सूहो कहता है कि अरे छोड़, बहस करने से फ़ायदा नहीं है कुछ। तो सूहो कहता है कि ऐसा करते हैं, चाहे कहीं चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। तो शियून कहता है कि मुझे नहीं जाना, तुम जाओ। फिर ब्योमसॉक कहता है कि चल ना भाई, मैं पार्टी दे रहा हूँ। फिर शियून कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई। अरे फिर सूहो कहता है कि ठीक है, तू जाके पढ़ाई कर तू। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सुगदे को, जिसका हाथ टूट चुका है और वो पट्टियाँ हटा रहा होता है अपने हाथ की। तभी वहाँ पे योंगबिन आता है। योंगबिन पूछता है कि तेरे हाथ को क्या हुआ। फिर वहाँ पे गिल-सू कहता है कि तू जानते नहीं क्या, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है।
फिर योंगबिन पूछता है कि तुम कौन हो, गिल्सू से। फिर दिखाते हैं बारिश का सीन जहाँ पे शियून जो है छाता खरीद रहा होता है, और स्टोर में वो योंगाई को भी देखता है जो कि लिपस्टिक चुरा रही होती है। और ये लिपस्टिक कैसे चुरा रही होती है देखो। तभी उसकी नज़र शियून पे जाती है और वो शियून को हाई करती है, लेकिन शियून चला जाता है। और फिर योंगाई कहती है कि अरे ये यहाँ क्या कर रहा है, भागना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर सामने स्टाफ आ जाती हैं, जो वो सुपरमार्केट की जो स्टाफ होती हैं। फिर जो है वैसे ही योंगाई भाग के जाती है और जो ऐसा दिखाती है कि वो शियून के साथ आई है। और पीछे जो है योंगाई कह रही होती है कि इतनी बारिश में मैं कैसे जाऊँगी, इतनी बारिश में मैं कैसे जाऊँगी। और जो है शियून अपना छाता निकाल के बढ़ जाता है आगे। फिर योंगाई बुलाती है मेरे पास छाता नहीं है, और फिर वो भाग के शियून के छाते में आ जाती है। और फिर शियून कहते हैं कि मैं तुम्हें घर क्यों छोड़ूं। तो योंगाई कहती है कि तुम्हारे पास छाता है, मेरे पास छाता नहीं है। और फिर योंगाई ज़बरदस्ती शियून को खाने पे ले जाती है। फिर शियून कहता है कि सुनो, अब मैं अपने घर जाऊं। तो योंगाई कहती है कि नहीं अभी नहीं। तो शियून कहता है कि क्यों। तो योंगाई कहती है कि मुझे अकेले खाना पसंद नहीं है। और फिर योंगाई अपना फ़ोन और शियून का फ़ोन ले लेती है और अपने नंबर से कॉल करके कहती है कि मेरा नंबर सेव कर लो। और फिर योंगाई कहती है कि अपना नाम बताओ। तो शियून कहता है क्यों नाम बताऊँ अपना। और फिर योंगाई जो है नाम सेव कर लेती है, अकड़ू के नाम से नाम सेव कर लेती है। फिर योंगाई जाने लगती है और फिर सीन चेंज होता है और दिखाते हैं एक ब्लैक कलर की कार को, जिसमें से सुगदे निकलता है और अपने दोस्त से पूछता है कि योंगी कहाँ रह गई। तो उसका दोस्त बताता है कि बस पहुँचने ही वाली होगी। और हाँ, मैं अभी तक उसको योंगाई कहता था, उसका रियल नेम योंगी है, जो लड़की को भी दिखाया है। तो फिर वहाँ पे जो कुछ बच्चे ही हैं, मतलब देखा जाए तो 15 साल के होंगे, उनसे जो है सुगदे पूछता है कि गिल्सू अंदर है। तो बच्चे बताते हैं कि हाँ। फिर दिखाते हैं गिल्सू को, और वो गिल्सू एक लड़के को टॉर्चर कर रहा होता है, और शायद गिल्सू से इस लड़के ने लोन लिया है। और गिल्सू कहता है कि मेरे पैसे कैसे लौटाएगा। और गिल्सू कहता है कि जो है 3 दिन देता हूँ तुझे, मेरे पैसे लौटा दे। और जो है गिल्सू कहते हैं कि मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तेरे माँ बाप को मार दूँगा मैं। फिर गिल्सू जो है सुगदे से कहता है कि जो है वो जो लड़का पीछे नहीं था जिसने अभी जो है जिसने लोन लिया है गिल्सू से, गिल्सू कहते हैं कि उस लड़के को जो है अच्छे से मारो। और कहता है कि मन करे तो जान से भी मार सकते हो। और फिर दिखाते हैं अगला सीन जहाँ पे योंगबिन होता है, जो कि अपने पुराने स्कूल में अपनी बुक्स लेने आया होता है, मतलब अपने स्कूल में जा रहा है ये। अरे लेकिन एक बात नोटिस करी, यहाँ पे ये सूहो और ये ब्योमसो गेम क्यों खेल रहे हैं। और फिर योंगबिन जो है शियून के पास आ जाता है और योंगबिन कहता है कि शियून मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो शियून कहता है कि मुझे तो कोई बात नहीं करनी तुमसे। फिर सूहो कहता है कि क्या चक्कर है। तो वो क्या नाम था इसका, योंगबिन कहता है कि बस 2 मिनट चाहिए। तो फिर 2 मिनट के लिए सब लोग आ जाते हैं योंगबिन से बात करने के लिए। और योंगबिन कहता है कि भाई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे। और योंगबिन कहता है कि प्लीज़ एक बार मेरे वकील से बात कर ले। कहता है कि बस एक बार मेरे वकील से बात कर ले, एक बार बोल दे कि वो ड्रग्स मेरे नहीं थे जो शियून के गले पे लगाए गए हैं। और फिर योंगबिन रोने लगता है, कहता है कि साला मेरी गलती की वजह से मेरी मॉम भी टेंशन में। फिर योंगबिन गिर जाता है और रोने लगता है, मतलब गिर के। और फिर योंगबिन बहुत रोने लगता है, कहता है कि यार बचा लो यार, मुझे जेल नहीं जाना यार, मुझे बचा लो। तो सूहो कहता है कि ये ड्रामा बहुत देखा है, लेकिन ब्योमसक कहता है कि शियून हमें इसकी मदद कर देनी चाहिए। कहता है कि इसे एक मौका देते हैं हम लोग। फिर वो सब लोग पहुंच जाते हैं योंगबिन के वकील के पास, जहाँ पे सूहो अपनी स्कूटी से आता है और ब्योमसक, शियून और योंगबिन जो है टैक्सी से आते हैं। और फिर योंगबिन जो है ले जा रहा होता है बेसमेंट में। बेसमेंट में कौन सा वो है भाई, पार्किंग में कौन सा वकील है। सूहो पूछता है कि नीचे कहाँ ले जा रहा है। योंगबिन कहता है कि ये शॉर्टकट है। योंगबिन कहता है कि झूठ बोला तो पिटेगा साले। योंगबिन नहीं, सॉरी सूहो कहता है कि झूठ बोल रहा है तो पिटेगा। तो योंगबिन कहता है कि अभी सच बोल रहा हूँ भाई।
और फिर दिखाते हैं योंगबिन जो है चालाकी से जो है गिम्सू लोगों से मिला देता है इन लोग को। एक प्यार नाम इतने मुश्किल कोरियन, और मैंने उल्टा गिम्सू को गिल्सू बोल दी, वो गिल्सू को गिम्सू बोल दिया, सॉरी। तो वो क्या करता है, योंगबिन की गिल्सू को जो है मिला देता है चालाकी से इन लोग को। फिर गिल्सू गाड़ी से उतरता है और गिल्सू का मुंह देखो, और सुहो कहता है मुझे लगा ही था ये धोखा देगा। और यहाँ पे शियून जो है योंगी को देखता है, और फिर गिल्सू पूछता है सौगदे से कि यही लोग हैं ना। और यहाँ पे गिल्सू भी झूठ बोलता है, कहता है कि तुम लोग की वजह से मेरे सौगदे को चोट लग गई, मेरे सौगदे का हाथ टूट गया। और हाथ किसने तोड़ा है? तो सुहो कहता है कि पैसे मांगने आए हो क्या, जो इतना खर्चा हुआ है वो सुगदे का हाथ जोड़ने में। और यहाँ पे जो है क्या नाम था इसका, गिल्सू कहता है कि 3 दिन देता हूँ केस बंद करने के लिए 15 मिलियन वॉन। अब 15 मिलियन वॉन कितना होता है मुझे नहीं पता। वहाँ पे सुहो को हंसी आ जाती है, क्योंकि सुहो जो है ये नहीं करने वाला छोटे मोटे गिल्सू लोगों से। और यहाँ पे जो है गिल्सू झूठ बोलता है कि इसको तो हाथ नहीं लगाया था, तो इसका हाथ कैसे तोड़ दिया तुमने? सुहो कहता है कि मैंने इसको हाथ लगाया ही नहीं। फिर शियून कहता है कि सुनो, कोई सबूत है तुम्हारे पास कि हाथ हमने ही तोड़ा है? फिर गिल्सू पास आके कहता है कि तुम लोग मुझे अच्छे से जानते नहीं हो, मैं पैसों के लिए मार देता हूँ लोगों को। और कहते हैं कि ऐसा मारता कि उन लोग की बॉडीज भी नहीं मिलती। और सुहो कहता है कि मूवी ज़्यादा देखता है क्या? और यहाँ पे गिल्सू भाग जाता है और चाकू निकाल लेता है। और गिल्सू कहता है कि तुझे झूठ लग रहा है क्या सुहो से? और गिल्सू ये भी कहता है कि सिर्फ 3 दिन है, 15 मिलियन वॉन दे, केस ख़त्म कर। और सुहो के हाथ पे ज़ोरदार वाला कट मारता है। और हाँ गाइस, वो 15 मिलियन वॉन इसलिए गिल्सू 15 मिलियन वॉन इसलिए मांग रहा है क्योंकि गिल्सू ने जो है क्या किया है कि कह रहा है कि जो है सुगदे को तुम लोग ने ज़ख्मी कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिया। लेकिन जो है सुहो ने कुछ मारा ही नहीं है सुगदे को, तो मतलब मारा है लेकिन ज़ख्मी तो नहीं किया ना। तो वो खुद से सुगदे को मार के खुद से हॉस्पिटल का बिल जो है वसूल रहा है इन लोग से। और 15 मिलियन वॉन, 1-2 मिलियन वॉन नहीं, 15 मिलियन वॉन। और फिर इन लोग ये बात कह कर जाने लगते हैं। फिर ब्योमसक पूछता है कि सुहो तो ठीक तो है ना। फिर दिखाते हैं कि वो सारी जो क्या नाम था उसका, गिल्सू की जो सारी टीम रहती है वो बाहर बैठी होती है। और वहाँ पे दिखाते हैं कि जो गिल्सू के जो सारे लड़के हैं वो अंदर गिल्सू से जलते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि गिल्सू इन लोग से बहुत पावरफुल है। और फिर दिखाते हैं कि जो है शियून और इसका क्या नाम था, ब्योमसक, इन लोग की छुट्टी हो जाती है। और वहाँ पे गिल्सू कहता है कि आ गए इन लोग। और वहाँ पे ब्योमसक, शियून और क्या नाम था, सुहो, ये सब लोग, ये तीनों लोग के ऊपर पूरी गिल्सू की टीम नज़र रख रही होती है। वो जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उस रेस्टोरेंट के बाहर भी उन लोग की टीम खड़ी रहती है। शियून का भी पीछा करती है, ब्योमसक का भी पीछा करती है, और यहाँ तक कि शियून के घर तक भी पहुँच जाती है गिल्सू की टीम। फिर जब शियून घर के अंदर आ जाता है तो अपना मोबाइल निकालता है और योंगी को कॉल करता है, योंगी। और शियून कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ योंगी। फिर योंगी आ भी जाती है मिलने। और यहाँ पे शियून जो रहता है पूरा लुक अपना चेंज करे रहता है। और फिर शियून पूछता है कि गिल्सू क्या करता है वो आदमी। और वहाँ पे जो है योंगी बताती है कि कौन, गिल्सू, हाँ उसने हमें काम दिया है और रहने के लिए घर। तो शियून कहता है कि कैसे काम? तो योंगी बताते कि बस वही छोटे मोटे काम। और योंगी पूछती है कि तुम क्यों जानना चाहते हो? और योंगी कहती है कि मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन तुम उससे बच के रहना। और कहती है कि वो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। और कहती है कि बड़े बड़े गैंगस्टर के साथ कनेक्शन है उसका। और बताती है कि वो इंसान नहीं है, लालची दरिंदा है। और योंगी कहती है कि अच्छा यही होगा तो कि तुम पैसे दे दो। और फिर शियून अपने ताऊ में आके कहता है कि नहीं दूँ तो। और पूछता है कि अगर नहीं दे दो तो वो क्या करेगा? तो फिर योंगी कहती है कि मार देगा। और कहती है मार देगा या हमारी तरह तुमको भी अपने पास जॉब पे रख लेगा।
और शियून कहते हैं कि अगर दे दूँ तो। और फिर शियून कहता है कि तुम आज़ाद होगी। और फिर दिखाते हैं बिगम सॉक को। वो देखता है कि उसके पापा या ये कोई और है वो सो रहा है। तो बिगम सॉक शांति से जाने लगता है और अपने फ़ोन की टॉर्च चलाता है। आए और फिर डेस्क खोल के कुछ निकालने लगता है। फिर दिखाते हैं कि इसका क्या नाम था, बिगम सॉक, ये बाहर आ जाता है उस कमरे से जिस कमरे में वो कुछ निकाल रहा होता है। और उसके हाथ में होती है घड़ी, बहुत महंगी घड़ी है भाई। ये बिगम सॉक अमीर घर का लड़का है। और फिर सुबह हो जाती है जहाँ पे शियून सेम कपड़ा पहन के आ रहा है। मतलब स्कूल यूनिफॉर्म तो सेम ही होती है, जब तक पास आउट नहीं होते, फेयरवेल नहीं होता, तब तक सेम होती है। लेकिन उसके ऊपर से तो अलग अलग पहनो यार, इन लोग से सब लोग वही पहन के आते हैं उसके ऊपर भी। जोक सपाट इन लोग आ जाते हैं स्कूल सुबह के टाइम। और फिर बिगम सॉक कहता है मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। और बिगम सॉक कहता है कि 3 दिन हो गए हैं। और अपने बैग की चेन खोलता है और 15 मिलियन वॉन निकाल के रख देता है। कहता है उससे ये दे देते हैं। सूहो पूछता है कि कहाँ से आई ये। फिर बिगम सॉक कहता है कि मेरे पेरेंट्स दे दिए। तो वहाँ पे सूहो गुस्सा कर रहा होता है बिगम सॉक के ऊपर, कितने सारे पैसे पेरेंट्स ने दे दिए। और शियून शॉक होता है। और बिगम सॉक कहता है कि जो है पैसे कहाँ से आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और फिर बहुत फोर्स करने पे बिगम सॉक बताता है कि डैड की वॉच बेच दी, वैसे भी वो वॉच मुझे ही देने वाले थे वो। तो सूहो कहता है कि ये पैसे ले जा, अपनी घड़ी वापस ले आ जा। तभी शियून कहता है कि भाई सुन, थैंक्स लेकिन मैं सब संभाल लूँगा। और फिर तीनों लोग पुलिस के पास जाने का प्लान बना रहे होते हैं। और फिर शियून फ़ोन पे दिखाता है कि वो बच्चों को फंसाकर उनसे ड्रग्स का काम करवाते हैं। और फिर दिखाते हैं वही वाला सीन जहाँ पे योंगाई कह रही होती है कि फ्री मनी के बारे में जानते हो, सारे हाई स्कूल के बच्चे खेलते हैं। तो शियून पूछता है कि नहीं क्या है ये। तो योंगी कहती कि योंगी अपना फ़ोन निकालती है और कहती है कि गैम्बलिंग वेबसाइट। और योंगी कहती है कि डाउनलोड करने पर ही 50,000 वॉन मिलते हैं, इसी वजह से तो नाम फ्री मनी है। और ये वही हीरो कसिनो होता है जो स्टार्टिंग में खेल रहा होता है एक लड़का, एपिसोड 1 या 2 की बात होगी। और बात ये होती है कि जो है गिल्सू लोग जो हैं वो पहले कुछ राउंड में जीतने देते हैं, प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पैसे दिलाते हैं। और जब गेम की लत लग जाती है उसके बाद और फिर धीरे धीरे जो है सारी गेम हरवाने लगते हैं। और यहाँ पे योंग ये बताती है कि उनके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो देखते ही देखते ज़ीरो हो जाते हैं। फिर वो हारे हुए पैसे जीतने के लालच में और खेलते हैं। तो शियून कहता है कि पैसे तो ज़ीरो हो जाते हैं। और फिर हम लोग को दिखाया जाता है गिल्सू को, जहाँ पे गिल्सू आता है अंदर एक रूम में। और फिर योंगे पीछे से बताती है कि गिल्सू के पास मेंबर की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर गिल्सू उन्हें प्राइवेट लोन देकर फंसाता है। फिर जब बच्चे लोन चुका नहीं पाते तो वो चीज़ें गिरवी रखते हैं घर से चुरा कर। और कुछ दिन पहले तो एक बच्चे ने अपनी मम्मी की गाड़ी तक भी गिरवी रख दी थी। और बताते हैं कि गिल्सू जो है वो गिरवी रखे हुए सामान से गिल्सू उनके माँ बाप से पैसे वसूलता है। और शियून कहता है कि वसूली और ड्रग्स का काम वो अपने लड़कों से करवाता है। और वहाँ पे शियून कहते हैं कि उसके लॉकर में उसके काले धंधे के पूरे सबूत हैं, हमें किसी भी तरह पुलिस को वहाँ तक ले जाना होगा। फिर सूहो पूछता है कि ये बता तू ये सब कैसे जानता है। और सूहो कहता है कि आधा काम तो कर दिया शियून ने, अब आधा काम कुछ खा के करते हैं। और फिर सूहो देखता है कि आके तो वही लोग खड़े हुए हैं। तो सूहो कहते हैं कि 1 मिनट। और सूहो कहते हैं कि ऐसा है मैं अकेला जा रहा हूँ। और सूहो बताता है अगर उन लोग को सबूत के साथ पकड़ना है तो मुझे उन लोग के अड्डे पर जाना होगा उन लोग के साथ। और कहता है पीछे से तुम दोनों पुलिस को ले आना। तो शियून कहता है कि पुलिस को फोटोज दिखा देते हैं। तो सूहो कहता है कि अरे नहीं फोटोज से कुछ नहीं होने वाला। तो सूहो कहता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से तुम लोग को एड्रेस भेज दूंगा, तुम लोग पुलिस को ले आना, देर मत करना। तो बिगम सॉक वहाँ पर डर रहा होता है, कहता है कि नहीं सूहो तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। सूहो कहता है कि टेंशन नॉट, मिलते हैं, और कह के चला जाता है। और वहाँ पे गिल्सू कहते हैं कि बाकी के 2 लंगूर कहाँ हैं। और वहाँ पे सूहो कहते हैं कि पैसे देने के लिए सबकी क्या ज़रूरत है, मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। फिर गिल्सू कहता है डायलॉग बाजी बंद कर, मेरे पैसे दे। फिर सूहो कहता है उसके पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। फिर सूहो कहता है कि मेरे पास तुम लोग के लिए एक कमाल का आइडिया है, तुम अपनी गैम्बलिंग वेबसाइट से और पैसा कमा पाओगे। तो गिल्सू
कहता है कि अरे तुझे कैसे पता ये सब। फिर सूहो कहता है कि वो है ना सुखदे की तरफ इशारा करके, उसका कैसेट मेरी क्लास में पढ़ता है, तो उसी ने एक बार मुझे वो वेबसाइट दिखाई थी। फिर सूहो कहता है कि अगर तुम्हारा कोई ऑफिस वगैरह भी तो होगा, चलो वहाँ चलकर आराम से चाय कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं ना। यहाँ पे गिल्सू को यकीन तो नहीं हो रहा होता, लेकिन कहीं तक उसको यकीन हो जाता है। तभी जो है वो क्या नाम था इसका, गिल्सू कहता है कि चलो सब गाड़ी में बैठो, तो योंगी कहती है कि हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं, और योंगी कहती है कि उन दोनों को साथ में लेके आते हैं हम लोग यहाँ पे रुक के। फिर गिल्सू कहता है कि ठीक है। फिर वहाँ पे जो है सुखदे और योंगी जो है वहाँ पे रुक जाती है, उनके साथ 2 लड़के और रुकते हैं, और सूहो और क्या नाम था गिल्सू, हाँ वो भी चला जाता है। तो वहाँ पे सुखदे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, और फिर योंगी देखती है शियून और ब्योमसॉक आ रहे होते हैं, और फिर योंगी 1 मिनट कह के चली जाती है शियून के पास, और फिर योंगी कहती है कि उसे अकेले क्यों जाने दिया, और फिर योंगी एड्रेस देने लगती है शियून को, और ब्योमसॉक टैक्सी बुला लेता है। तो शियून कहता है कि रुक रुक कहाँ जा रहा है, तो ब्योमसॉक जो है गुस्से से कहता है कि तुमने सूहो को अकेले क्यों जाने दिया। फिर ब्योमसॉक टैक्सी में चला जाता है और शियून पैदल दौड़ने लगता है, और वैसे ही पीछे से सुखदे आता है और पूछता है कि ये क्या कर रही है, और फिर योंगी कहती है कि मैं गिल्सू को जेल भेज रही हूँ। फिर योंगी कहती है कि वो पुलिस को लेके वहाँ जा रहा है, और फिर दिखाते हैं सूहो लोग अड्डे पे पहुँच जाते हैं, सूहो गिल्सू लोग, और सूहो जो जितना भी स्ट्रांग हो ऐसी सिचुएशन में तो किसी को भी डर लगती है। और फिर सूहो जो है अपनी वॉच में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता है, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग, और फिर सूहो जो है कहता है कि कार तो ज़बरदस्त है, ब्लू कलर का गेट, सॉरी मैंने कार बोल दिया, घर तो ज़बरदस्त है, ब्लू कलर का गेट। और सूहो जैसे क्वेश्चन कर रहा था, सस लग रहा था बहुत कि सूहो सस है, और फिर सूहो सेंड कर देता है। और वैसे ही गिल्सू जो है सूहो को लेके अंदर आने लगता है, और सूहो भाई मोबाइल से बाहर आ जाओगे क्या मेरे, सॉरी सूहो नहीं गिल्सू। और फिर उन लोग बैठ के बात करने लगते हैं। गिल्सू पूछता है क्या पिएगा, सूहो कहता है कि फ़िलहाल तो 1 गिलास पानी पी के काम चला लूँगा मैं। और फिर गिल्सू कहता है कि सुन अपना फ़ोन दे दे। सूहो कहता है कि क्यों, तो गिल्सू कहता है कि सेफ्टी के लिए। गिल्सू कहता है कि तू दिमाग बहुत चलाता है, और सूहो कहता है कि अपना फ़ोन किसी के भी हाथ में नहीं देता मैं। और फिर पीछे से एक बंदा रॉड मार देता है सूहो के सर पे, सूहो तो सस लग ही रहा था, दे देता अपना फ़ोन। और फिर गिल्सू जो है मारता है सूहो को डंडे से, और सूहो का फ़ोन भी चेक कर लेता है, और पता चल जाता है कि पुलिस आ रही है। और फिर जो है गिल्सू कहता है कि उसको सुखदे को बुला जल्दी। फिर ब्योमसॉक भी पहुंच जाता है अड्डे पे टैक्सी से, और जैसे ही ब्योमसॉक जाके गेट खटखटाता है, सामने गिल्सू खड़ा रहता है। और फिर ब्योमसॉक कहता है कि मैं अकेला ही हूँ, लो अपने पैसे ले लो, सूहो को छोड़ दो। और फिर दिखाते हैं कि जो है गिल्सू जो रहता है वो ब्योमसॉक को भी ले जाता है। फिर पुलिस को दिखाते हैं, और पुलिस बेल बजा रही होती है, कोई खोलता नहीं अंदर से, क्योंकि उन लोग ब्योमसॉक सूहो को लेके खुद भाग गए हैं पूरी इन्फॉर्मेशन अपनी क्लियर करके। शियून से पूछते कि कोई मजाक तो नहीं चल रहा है यहाँ, और पुलिसमैन कहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हें घर जाना चाहिए, और अगली बार सोच समझ के हम लोग को बुलाना, टाइम नहीं रहता हम लोग के पास इतना फालतू का। और कहता है कि एक पुलिसमैन कहता है कि तलाशी के लिए हम लोग के पास सर्च वारंट भी नहीं है, इन फ़ोटोज़ पे कुछ नहीं होगा। और फिर जब पुलिस चली जाती है तो शियून को एक खिड़की दिखती है, और फिर शियून वो डंबल उठाता है और खिड़की तोड़ देता है। फिर शियून अंदर आ जाता है, उसको फर्श पे एक जगह खून दिखता है जहाँ पे सूहो को डंडा मारा जाता है सर पे, सूहो का खून होगा ये। फिर शियून फ़ोन करता है योंगाई को, और फिर शियून जब इनलीगल सामान वाले कमरे में जाता है तो वहाँ पे कुछ सामान नहीं मिलता, मैंने कहा सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर करके भाग गए। वहाँ पे दूसरी तरफ दिखाते हैं ब्योमसॉक को, और सूहो भी होश रहता है, और जो है कैमरा शियून की तरफ बढ़ता है, और यहीं पे एपिसोड का एंड। तो गाइस बहुत लंबी वीडियो आज बन गई, सॉरी गाइस, इतनी लंबी वीडियो से अच्छा तो आप लोग नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो और खुद ही देख लो ये सीरीज़। तो इतनी लंबी वीडियो नहीं बनेगी गाइस, चलिए आप लोग के लिए खुशखबरी। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, मतलब कल एपिसोड 4 में। बहुत अच्छी लड़ाई होने वाली है गिल्सू और शियून सूहो के बीच में। ब्योमसॉक तो मार नहीं पाता है, चलो ब्योमसॉक भी 1-2 पंच मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए गाइस अब मिलते हैं कल एपिसोड 4 में, धमाकेदार एपिसोड है बहुत। तो चलिए गाइस बाय बाय।